सखा ऑर्गेनिक हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। यदि आप किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जिसका इलाज नहीं खोज पा रहे हैं तो हमसे संपर्क करें। धन्यवाद। प्रणाम दोस्तों। ऑर्गेनिक हॉस्पिटल के संबंध में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये ऑर्गेनिक हॉस्पिटल क्या है, कैसे काम करता है। इलाज के लिए भी कॉल्स आ रहे हैं, इलाज की प्रक्रिया के बारे में लोग जानना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा इस बारे में बताऊं उससे पहले कुछ चीजें आपको कहना चाहता हूं। बहुत साल पहले जब एलोपैथी का जन्म भी नहीं हुआ था, आयुर्वेदिक हम कह सकते हैं कि भारतीय एक पद्धति का हिस्सा था। उस समय इलाज कैसे होते थे, मनुष्यों में किस तरीके की बीमारियां होती थी, कैसे इलाज होते थे, तो हम जान के बहुत हैरान रह जाएंगे कि नेचर से ही हम नेचर का इलाज कर लेते थे। नेचर मतलब हमारा शरीर वो भी नेचर से बना है और नेचर में ही बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके उपयोग से हम अपना इलाज कर लेते थे। इसको नेचुरोपैथी का एक हम संज्ञा दे सकते हैं कि एक आयुर्वेदिक एक तरीके की नेचुरोपैथी थी। लेकिन आज वो नेचुरोपैथी काम नहीं आती। उसका एक कारण है कि हम नेचुरल नहीं रहे। हम लोगों ने बहुत सी चीज प्रयोगशाला में तैयार करके खुद भगवान हो जाने की कोशिश की, या ऐसा कह लो कि मनुष्यता में जो एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ है, उसमें मनुष्यता ने एक छलांग ऐसी लगाई जिसमें वो खुद को अनऑर्गेनिक बना गया, प्राकृतिक नहीं रहा। अगर आज जिस तरीके के रोग लोगों को हो रहे हैं, उन रोगों में आयुर्वेदिक भी बहुत काम नहीं करता, नेचुरोपैथी भी बहुत काम नहीं करती, और एलोपैथी तो नहीं ही करती। मैं मानता हूं एलोपैथी ने एक चीज में बहुत तरक्की की है, इसलिए एलोपैथी की हम बात वहां पे कर दें। नहीं तो कल को एलोपैथी का कहीं अगर मैं थोड़ा बहुत पक्ष में कहीं बोल जाऊं तो आप लोग पकड़ोगे चीजों को। मैं इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि एलोपैथी ने जो है वो ऑपरेशन जो होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि चिकित्सा पद्धति का एक हिस्सा है, ऑपरेशन करना, है ना, इसमें बहुत तरक्की की। अगर अभी किसी का पैर टूट जाए तो ना आयुर्वेदिक काम आ सकता है ना कुछ, लेकिन कहेंगे कि डॉक्टर के पास ले जाओ, वो प्लास्टर चला के फटाफट इंजरी ठीक कर सकता है। लेकिन ऐसे भी लोग पड़े हैं अभी भी कि जो आपका पैर अगर टूट जाए तो आपकी हड्डी को सिर्फ सही जगह बैठाने का काम करेंगे, बाकी काम शरीर कर देगा। लेकिन ऐसे लोग आप खोजे नहीं मिलेंगे, या ऐसे लोग अगर आपको मिल भी जाएंगे तो आपके बच्चे आपको वहां नहीं जाने देंगे, आपके पेरेंट्स आपको वहां नहीं जाने देंगे। तो ये एक बड़ा आज के समय में उलझाव हो गया। आयुर्वेदिक काम नहीं आ सकती, एलोपैथिक हमको और भटका रही है। आप देखो दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल के नाम से बोला जाता है, लेकिन वो असल में अनुसंधान केंद्र है। वहां अभी भी अनुसंधान चल रहा है, लेकिन लोग सिर्फ हॉस्पिटल का नाम लग जाने से वहां पे इलाज कराने जा रहे हैं। अनुसंधान है। तो हम लोगों ने ऑर्गेनिक हॉस्पिटल जो शुरू किया है, वो ऑर्गेनिक जो पूरा वर्ड है, जिसमें खेती भी शामिल है, जिसमें ऑर्गेनिक भोजन भी शामिल है, तो हम लोगों ने इस वर्ड में ही एक और हिस्सा बढ़ाया है, वो है ऑर्गेनिक हॉस्पिटल का, जिसमें हम लोगों को ऑर्गेनिक अनऑर्गेनिक के फायदे नुकसान, साथ साथ अनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक लाइफ स्टाइल, और उसके साथ साथ
इंसान के दिमाग में किस तरीके से इंसान को ऐसा भटकाया गया कि उसका असर उसके शरीर पे भी आया, उसके संबंध में भी जानकारी देने का काम करेंगे। और जानकारी नहीं, हमने इस संबंध में एक अपनी रिसर्च टीम भी तैयार की है। जितने भी तरीके की बीमारियां हैं, जब वो हमारे सामने केसेस आएंगे तो हमारी एक टीम है जो उस पर पूरी स्टडी करेगी। पूरी स्टडी करके उसकी जड़ तक पहुंचेंगे कि आखिर वो बीमारी फला व्यक्ति को किस कारणों से हुई, और फिर उसके बाद जड़ में जाके उसका इलाज करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि अभी तक हम लोग जितना शोध कर रहे हैं, लगातार शोध के बाद ये चीज निकल के आ रही है कि सबसे बड़ा फैक्टर बीमारियों में, सबसे बड़ा फैक्टर जो पाया जाता है वो है हमारा दिमाग, जो कि अशांत हो गया है। बेचैन चित्त बीमारियों का जन्मदाता बन रहा है। बेचैन चित्त क्यों है, इस पे जब बहुत मैंने काम किया कि आदमी का चित्त इतना बेचैन क्यों है, तो मैंने पाया कि इंसान खुद भी ऑर्गेनिक नहीं रहा, और अनऑर्गेनिक होने में सबसे ज्यादा जिस चीज ने भूमिका अदा की वो है इमोशन। अब जब मैं ये बात कह रहा हूं इमोशन, तो बहुत लोग चौंकने वाले हैं, लेकिन मैं जानता हूं और मैं इसको आगे चल के धीरे धीरे आपको प्रूव भी करूंगा कि आपकी कौन सी बीमारी का लेना देना आपके किस प्रकार के इमोशन से है। आपकी कौन सी बीमारी आपके किस प्रकार के इमोशन से पैदा होती है। इमोशंस भी कई प्रकार के होते हैं। इमोशन जैसे हम शब्द कहते हैं, तुरंत हमें याद आता है उदास चित्त, एक भाव में डूबा हुआ चित्र। नहीं, हम इसको इमोशन में क्रोध भी शामिल है, इमोशन में दूसरे से किसी प्रकार की उम्मीद भी शामिल है, इमोशन में आपकी बुद्धि को कमजोर करके और भावनाओं के तल पे सोचने की सोच भी शामिल है। इमोशन में बहुत कुछ शामिल है। मैंने अभी तक पिछले 15-20 सालों में डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोमेनिया, इन सब पे बहुत काम किया। इनका तो मैं अपने आप को सीधे से कहता हूं, इसमें 100% कमांड है। 5-10 मिनट इंसान से बात करके मैं पकड़ लेता हूं कि इंसान कहां पे उलझा हुआ है, और उसका बिना दवाइयों के इलाज भी करता हूं। लेकिन अब बात आ गई है ऑर्गेनिक हॉस्पिटल की, जिसमें कैंसर भी शामिल है, जिसमें डायबिटीज भी शामिल है, जिसमें हर तरीके की बीमारी को हम शामिल करेंगे। लेकिन उसको शामिल करने का जो हमारा ढंग है वो बहुत अलग होने वाला है। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति किसी तरीके की बीमारी से ग्रसित है तो वो हमसे संपर्क करेगा। हमसे संपर्क करेगा तो हम उसको सबसे पहले एक फॉर्म भरने को कहेंगे। हमारे अस्पताल में प्रवेश का तरीका ही वो फॉर्म होगा। वो फॉर्म भरेगा, उस फॉर्म के भरने में एक फीस भी रखी गई है। उस फॉर्म को भरने के बाद हमारी टीम उस पे पूरे तरीके से रिसर्च करेगी, उसकी बीमारी पे, उसको क्या बीमारी है और उसके कौन से लाइफ स्टाइल और सोच के कारण वो बीमारी पैदा हो रही है। हम उस पे काम करेंगे, और अगर हमारी टीम को ऐसा लगता है कि वो इंसान, उसको सिर्फ दूर से काउंसलिंग करके और उसको थोड़े से लाइफ स्टाइल में चेंज करके, थोड़ा सा भोजन पद्धति में चेंज करके उसको ठीक किया जा सकता है, तो उसको हम लोग जो हैं फिर ऑनलाइन ही उसको सपोर्ट करके उसको वो चीजें भेज के कि आप लाइफ में चेंज ये लाइए और इससे आपको परिवर्तन महसूस होगा। इसमें मेडिटेशन भी शामिल होगा, लेकिन मैं मेडिटेशन ना कह के उसको एक थेरेपी का नाम दूंगा। थेरेपी शामिल है। मेडिटेशन फॉर एनलाइटमेंट ओनली। मेडिटेशन की बात तो तब करें जब आप एनलाइटमेंट के रास्ते पे निकले हो। उसके अलावा तो जो बात करेंगे वो थेरेपी की बात करेंगे। आप बीमार हैं, थेरेपी की बात होगी, इसीलिए उसका पैसा भी है। तो इसलिए हमारा पहला ढंग ये होगा कि हम उसको दूर से, लेकिन कुछ असाध्य रोग भी होते हैं।
कुछ सिचुएशंस ऐसे भी होती हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे भी होते हैं कि एक आदमी घर में कितना भी उसको समझाया जाए लेकिन अपने को ठीक नहीं कर पाता, क्योंकि घर के चारों तरफ का माहौल ऐसा है। तो दूसरा तरीका है कि हम उसे अपने हॉस्पिटल में इनवाइट करेंगे। हमारा अपना एक लिविंग है, हमारा एक अपना ढंग है, उसी को हम हॉस्पिटल में नाम दे रहे हैं। सखा परिवार के लिविंग को ही हम हॉस्पिटल नाम दे रहे हैं। हम उसे अपने साथ रखेंगे, उसकी भी फीस होगी कि हम उसे अपने साथ रखेंगे। उसके पूरे मनस्तल पे, उसके पूरे शरीर पे, उसके खान पान पे, उसके हर ढंग पे हम काम करेंगे। हम एलोपैथिक का 0% भी उपयोग नहीं करना चाहते, 0% भी। तो ऑर्गेनिक हॉस्पिटल के संबंध में जिन लोगों के प्रश्न आते हैं उनको हम बता देना चाहते हैं। कुछ प्रश्न बहुत लोगों के हैं, ये कहाँ है? तो ये चंडीगढ़ में है। इसका संचालन जो है पूरा सखा परिवार मिलकर करता है। इसके कार्य करने के ढंग दो तरीके के हैं कि इसमें आप दूर से बैठे अपना इलाज करा सकते हैं और आप हमारे पास आके भी अपना इलाज करा सकते हैं। लेकिन इलाज आपके किस चीज का होगा उससे पहले हम आपके पूरे व्यक्तित्व पे जो है एनालिसिस करके काम करेंगे। एक दुनिया में और बहुत गड़बड़ हो गई। अभी किसी को बोलो कि सर दर्द है, वो सर दर्द की गोली लेता है। एक छोटे बच्चे से लेकर 90 साल का बच्चा सर दर्द की गोली लेता है, लेकिन भूल जाता है कि सबका व्यक्तित्व अलग अलग है। व्यक्तित्व नहीं, जीन कोड सबका अलग अलग है। बहुत सारी इस जगत में लड़ाइयां चलती हैं स्वास्थ्य को लेके। बहुत से आपको ऑनलाइन वीडियो देखने को मिल जाएंगे। एक चीन में 100 साल का बुढ़ा है, वो बहुत स्वस्थ है। एक अमेरिका में 90 साल का आदमी है, अभी भी बच्चे पैदा कर रहा है। एक हिंदुस्तान के हिमालय में रहने वाला एक व्यक्ति अभी भी 100 कुंटल वजन उठा लेता है। ऐसी बहुत बहुत बातें मिलती हैं। भूल जाता है कि जेनेटिक कोड का भी लेना देना। कोई 25-30 साल में बूढ़ा दिखने लग जाता है, कोई 25-30 साल में जो है बिल्कुल एकदम अभी लड़के की तरह लगता है। कोई 50 साल में भी बूढ़ा नहीं नजर आता। मैं ही देखो 50 साल में बूढ़ा नजर नहीं आता। इसका लेना देना मेरी सोच और मेरे खान पान के साथ साथ मेरी जीन कोड का भी है, लेकिन जीन कोड को हम भूल जाते हैं। तो जरूरत इस चीज की है कि हम कोई एक पद्धति को ऐसी ना बनाएं। हम कोई ऐसी पद्धति हम खोज के नहीं रख रहे हैं कि हमने एक खोज के रख ली 10-20 बातें और जो आया उससे पैसे लिए वो भेज दिया। ऐसा ये कोई हम मतलब कॉपी पेस्ट नहीं चलाना चाहते। हर व्यक्ति अनूठा है। हर व्यक्ति की दिक्कत सबसे बड़ी है उसके जीवन में। हर व्यक्ति का लाइफ स्टाइल भिन्न है। हर व्यक्ति के सोचने का तरीका भिन्न है। वो जिस तरीके से सोचता है, जो लाइफ स्टाइल है, उसमें कहाँ पे फॉल्ट है, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, उसके व्यक्तित्व के हिसाब से कहाँ गड़बड़ है। मेरा काम करने का ढंग सदा ऐसा रहा है, आज भी वही है। हॉस्पिटल में भी हम वही करेंगे। हम पूरा डाटा इकट्ठा करेंगे उस व्यक्ति का और उसके बाद उसकी बीमारी का इलाज होगा। और हमारा काम सिर्फ बीमारी का इलाज करना ही नहीं है, बल्कि साथ साथ एक ऐसी लाइफ स्टाइल, एक ऐसी सोच को भी उपलब्ध होना है जिससे वो भविष्य में कम बीमार पड़ के एक अच्छे जीवन को उपलब्ध हो सके। तो सखा हॉस्पिटल के संबंध में ये कुछ बातें थी जिनको आज मैं आपसे कहना चाहता था। मैंने कही, मुझे पता है और भी सखा के जो ये आंदोलन हम लोगों ने छेड़ा है, इस पे बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत बातें हैं। समय समय पे उनको हम उठाते रहेंगे। आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक क्रांति के जगत में जितने भी लोग लगे हुए हैं, चाहे वो कृषि करके, चाहे इसके प्रोडक्ट को बेचने में, चाहे इसके संबंध में किसी भी तरीके से जो कार्य कर रहे हैं, और ऐसे हजारों लोग हैं, हम चाहते हैं कि समय आया है वो लोग सब एक मंच के तहत इकट्ठे हों। मैं अगला वीडियो की सखा ऑर्गेनिक परिवार का एक कैसे निर्माण हो, जिसमें ऐसे सारे लोगों को एक छतरी के नीचे लाया जा सके जो दुनिया और समाज के हित के लिए अपने तरीके से लगे हुए हैं, उनके संबंध में भी बात करूंगा। लाइव आके ही बात करूंगा ताकि आप लोग जो हैं आसानी से उन चीजों को समझ सकें जिन चीजों को करने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं
और जो आज के दौर में बहुत उलझाव पैदा करती है मनुष्य। इतना उलझाव कि यहां तक कि मैंने ऑर्गेनिक के जगत में खोज करते करते पाया है कि ऑर्गेनिक कभी कोई व्यक्ति अगर खाना शुरू भी करता है तो उसकी अनऑर्गेनिक जो डाइट है और जो लाइफ स्टाइल है उसके कारण ऑर्गेनिक फूड उसको शुरू में नुकसान भी करता है। ये एक ऐसा विषय है जिसके संबंध में भी मैं जल्द आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनिक फूड जब आप खाना शुरू करते हैं तो शुरू में आपके शरीर को नुकसान होता है, आपका पेट खराब हो जाता है, आपको और तरीके की दिक्कतें आती हैं। तो उसको कैसे हम ठीक करें और बॉडी में क्यों ऐसा होता है, साथ साथ इसे कितने दिन बाद किस तरीके से रोका जा सकता है ताकि हम लोग 100% ऑर्गेनिक फूड पे आ सकें और ऑर्गेनिक फूड को 100% लेने के बाद अपने शरीर को लगभग 80% बीमारियों से हम बचा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऑर्गेनिक फूड लेता है तो ये जान लीजिए कि उसका शरीर कम बीमार पड़ेगा, और जो व्यक्ति ऑर्गेनिक फूड नहीं ले रहा है, अनऑर्गेनिक फूड ले रहा है, उस व्यक्ति के बीमारी की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, बहुत ज्यादा अधिक। बस इतना ही आज आपसे कहना चाहता हूं। इसके साथ ही आपके कोई प्रश्न हो और किसी विषय पे इस पे प्रश्न हो तो प्लीज भेजें हमारी रिसर्च टीम को और हमको इस पे काम करने का मौका दें। प्रणाम। हमारे अभियान ऑर्गेनिक क्रांति और सखा ऑर्गेनिक हॉस्पिटल को समझने के लिए हमसे जुड़े रहें।